सो हेलो गाइस, मैं नीरज राणा। कैसे हो आप सब? मैं स्वागत करता हूँ मेरे इस छोटे से ब्लॉग में। जय माता जी, जय मंगल, जय भोलेनाथ। तो हम वापस निकल चुके हैं। हमारी एक और मन्नत हमें अचानक याद आ गई, तो हम मन्नत के लिए जो बजरंग दास बापा बगदाना गांव से 14 किलोमीटर है, 14 किलोमीटर चल के जाना है हमें। तो अभी 6 बज रहे हैं। 6 बजे हम निकल चुके हैं चल के। तो हमें 14 किलोमीटर चलना है। अभी सिर्फ 2 किलोमीटर हुआ है चल के। तो दोस्तों, बने रहिए आप हमारे साथ इस ब्लॉग में। आप देख सकते हैं कितनी हवा चल रही है। तो इतनी गर्मी में भी हमें इतनी गर्मी नहीं लग रही है, इसलिए आप देख सकते हैं बहुत हवा चल रही है। और अभी 3 किलोमीटर हो चुका है चल के। तो आप देख रहे हैं हमें जो मन्नत याद आई वापस अचानक से, इसलिए हम चल के जा रहे हैं। जो हमारी मेरी मिसेज ने चल के रखी थी। तो थोड़े दूर चलते ही हमें गोले वाले भैया मिल गए। तो हम रास्ते में थक गए थे थोड़े चल के। तो गर्मी हो रही थी, तो हमने सोचा थोड़ा गोला खा लेते हैं। तो गोले वाले भैया को हमने ऑर्डर दे दिया है 2 नींबू शरबत और 1 गोला। जो गोला है वो मेहुल भाई खाएंगे। और टाइम पास के लिए रास्ते में फ़ोन इतने आ रहे हैं, तो चलते चलते टाइम पास भी हो जाता है। ये आ गया हमारा नींबू शरबत। तो हमने नींबू शरबत ले लिया। भैया को बोला, और थोड़े आगे चलते ही हम थोड़े आगे चले तो हमको रास्ते में मिल गई नील गाय। दोस्तों, आपके वहाँ क्या बोलते हैं? आप हमें बताइए। जो बिल्कुल हिरन जैसी रहती है, लेकिन उसको नील गाय बोलते हैं। आपके वहाँ क्या बोलते हैं दोस्तों? हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। आप देख सकते हैं दोस्तों, हम रास्ते में जा रहे थे तो हमें अचानक नील गाय दिख गई। तो हमें देख के वो भी डर गए। तो वो हमें देख रहे हैं कि फिर दोस्तों, अभी चलते चलते 8 बज गए हैं और बहुत अंधेरा हो चुका है दोस्तों। रास्ते में कुछ दिखाई नहीं दे रहा है और डर भी लग रहा है रास्ते में दोस्तों, क्योंकि यहाँ जंगली जानवर है, वो निकलते ही रहते हैं। हमें रास्ते में नीलगाय मिली थी और अभी डर लग रहा है वापस कुछ चीता तेंदुआ ना आ जाए। और अंधेरे में कुछ दिख भी नहीं रहा है। और थोड़े दूर चलते ही वापस एक शॉप आ गई। तो हम वहाँ पे कुछ ठंडा पानी शरबत पीने बैठ गए। और साक्षी को चलते चलते थोड़ी देर गाड़ी में बैठती है, थोड़ी देर चलती है, फिर भी उसे थक गई थी, इसलिए उसने भी शरबत पी लिया। सब लोग चलते चलते थक गए थे, तो हमने कुछ खा भी लिया साथ में। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं हम अभी 10 बज गए हैं। पहुँचते पहुँचते हम मंदिर में पहुँच गए हैं। माता जी का भगोड़ा, मोगल धाम मंदिर, मोगल माँ का मंदिर है। हम पहुँच चुके हैं दोस्तों, आप देख सकते हैं। अब हम पहुँच गए हैं दोस्तों, लेकिन हम पहुँच के 10 बज चुके थे। तो क्या देखते हैं, माता जी का जो मंदिर है उनके दरवाजे बंद हो चुके थे। तो पुजारी जी को हमने बोला, भाई दर्शन नहीं हो सकते। तो उन्होंने बोला अभी आधे घंटे का ब्रेक है, उसके बाद दर्शन होंगे। तो हम वहाँ बैठ गए थे।
माता जी की प्रार्थना कर रहे थे बैठे बैठे। और आधे घंटे के बाद दर्शन वापस चालू हो गए, तो हमने दर्शन कर लिए, माता जी के दर्शन कर लिए। वहाँ फ़ोटो खींचना मना था, इसलिए हम वापस बाहर आके वीडियो बना रहे थे। और मम्मी जी प्रसाद लेके आए थे, तो सबको प्रसाद बांट दिया उन्होंने, और हमने फ़ोटो खिंचवा लिया। तो दोस्तों बाय बाय। आपको कैसा लगा हमारा इस ब्लॉग, कमेंट करके ज़रूर बताइए। बाय बाय दोस्तों। मैं आशा करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे। और दोस्तों मैं भगवान भोलेनाथ और माँ मोगल को प्रार्थना करता हूँ, मेरा इस वीडियो को जो भी देख रहा है उनको भगवान सुख शांति और उन्नति प्रदान करे। जय माता जी, जय मोगल माँ। बाय बाय। और दोस्तों मेरे इस चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें प्लीज़। थैंक यू। बाय बाय।